हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे जो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद है उसके बारे में। जो आपका एनसीटी का गजट है, क्या उस पर क्या कहा गया है एनसीटी के गजट पर, जिसमें बीएड के भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है। क्यों बीएड को हमें वहाँ पे राजस्थान जोधपुर से बाहर किया गया। जब उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका दिया गया था तो उनको फिर बाहर कैसे कर दिया गया वैकेंसी से। तो आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरफ है, तो आज की इस वीडियो में हम इन सब की बात करेंगे। इससे पहले वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी बिल्कुल समय से और सटीक मिलती है। और इस चैनल पर आपको अब सुपर टेट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे नोट्स भी, और आपको यूपी टेट की तैयारी, आपकी सुपर टेट की तैयारी इसी टाइप से कराई जाएगी स्टार्टिंग में, जो आपकी यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बेनिफिशियल हो। तो आपके चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सब में आपके बेनिफिशियल होगा। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा सब 1 करोड़ बीएड अभ्यर्थी और बीटीसी अभ्यर्थी की उम्मीद 16 नवंबर को है कि कैसे भी आपका अपडेट आ जाए, जो भी फैसला है, चाहे वो बीएड के पक्ष में हो चाहे बीटीसी के पक्ष में। क्योंकि डेली स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आता है कि मैम बीएड जीतेगा या नहीं, बीएड के पक्ष में होगा नहीं, या बीटीसी जीतेगा या नहीं। तो सब ये चाहते हैं 16 नवंबर को जो भी फैसला हो वो आ जाए, लास्ट हो। क्योंकि इस चक्कर में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि बीएड इसलिए नहीं कर पा रहा, अगर हम निकल गए तो सुपर टेट में नहीं बैठ पाएंगे, क्या फ़ायदा। और बीटीसी इस चिंता में है कि बीएड वाले निकलेंगे या नहीं। तो मैं ना तो बीएड वालों की तरफ हूँ ना बीटीसी, क्योंकि स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कुछ, मैम आप बीएड वालों की तरफ हो, कुछ करते हैं आप बीटीसी वालों की तरफ हो। तो मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ। मैं केवल जो मुझे जानकारी मिलती है और जो होती है मैं उसी की तरफ हूँ, उसमें चाहे बीएड वालों को बुरा लगे चाहे बीटीसी वालों। और ये नहीं है मैंने खुद किया हुआ है इनमें से एक, तो मैं ऐसे नहीं हूँ मैं कि अगर मैंने बीएड किया है कि मैं बीटीसी वालों के लिए बुरा बोलूँगी, अगर मैंने बीटीसी किया है तो मैं बीएड वालों के लिए, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूरी अपडेट क्या आती है। अगर आप इस पूरी अपडेट से अवगत नहीं हो तो मैं आपको पहले कराती हूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका सारा मामला। जैसा बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मुद्दा है वो जोधपुर हाई कोर्ट राजस्थान से उठा, पर जब रीट की फॉर्म निकले थे वहाँ पर तो उसमें बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया गया था, क्योंकि बीएड वालों ने कोर्ट में जाकर ये बोला था कि हमें एक मौका दे दीजिए और हमें शामिल कर दीजिए। तो उन्होंने एक मौका दिया और उसमें बीएड वालों को फॉर्म भरने के लिए दे दिया और एग्जाम भी दिए थे उन्होंने प्राइमरी के। फिर बीएसटीसी वाले कोर्ट में गए और उन्होंने बोला बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा दीजिए, हम बीएड वालों को इसमें नहीं बैठिए। उन्होंने उस पर रोक लगा दी। फिर बीएड डबल बेंच में गए तो उन्होंने वहाँ भी उसमें कोई राहत नहीं मिली। अब आप कहोगे ऐसी थोड़ी किसी के कहने पे वो रोक लगा देगा। जी हाँ, ऐसे ही नहीं लगाएगा रोक, क्योंकि जो मैंने कहा ना एनसीटी के गजट, तो बीएसटी की जो जीत हुई थी वो एनसीटीई के मेन पॉइंट के कारण ही हुई थी। जो उस गजट में मेन पॉइंट था वो क्या था, 28 जून 2018 में कुछ खामियां थी गजट में, जिसमें गजट को रद्द कर दिया गया था। गजट में बीएड को ऐसे ही शामिल कर दिया गया था, किसी भी राज्य की सरकार से सलाह मशवरा नहीं लिया गया था। और ऐसे जब राज्यों में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पर जोर दिया और सब राज्यों में ये मामला हाईकोर्ट में जाने लगा। और यूपी में भी इसके बाद क्या हुआ, यूपी में भी राजस्थान को देखते देखते बीटीसी वाले ने भी आवाज उठा ली और वो भी अपना मामला हाई कोर्ट में ले गए। तो एनसीटी के गजट के अनुसार वहां पर बीएड को प्राथमिकता दी गई थी, उसमें कुछ उल्टा उल्टा करके दे दिया गया था, जिस कारण वहां पर बीटीसी वाले भी यूपी में चले गए। बीटीसी वालों ने हाई कोर्ट में रिट लगा दी और बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा दिया। जो अभी यूपी टेट का रिजल्ट दिया था अभी हाल ही जनवरी में, तो उन्होंने जब वहाँ रोक लगा दी तो उनकी मार्कशीट भी नहीं आई। फिर वो चले गए और जब उन्होंने वाली शिक्षक भर्तियों में एलिजिबल ना हो, इन्होंने रोक लगा दी। यूपी टेट के प्राइमरी में पूरी तरह रोक लगा दी। फिर बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ, हाई कोर्ट ने सही माना, और उन्होंने भी अपना फैसला वापस लेने के लिए नहीं माना। उन्होंने ये नहीं कहा हाई कोर्ट को कि आप अपना फैसला ले लीजिए। तो
फिर क्या हुआ, अब देखते हैं भविष्य में। तो जब से आपकी रिट पे आपकी तारीख पे तारीख चल रही है, ना आपका बीएड वालों का यूपी टेट का रिजल्ट आया है और ना उन्हें मार्कशीट देने से भी रोक दिया गया। फिर अब देखते हैं भविष्य में एनसीटी अपने गजट को कैसे बचा पाएगी, जो क्योंकि एनसीटी के गजट के ही अकॉर्डिंग अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सबूत है एसटीसी और बीटीसी वालों के बाद एनसीटी के गजट का। क्योंकि आपको पता है जो अभी 12 अक्टूबर को उसमें कोर्ट में हुआ था, उन्होंने भी ये बोला था अगर हम कैंसिल करते हैं 2018 के गजट के अकॉर्डिंग, तो जितनी भी भर्तियां हुई थी बाद में बीएड वालों की प्राइमरी में, उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। 16 नवंबर को सुनवाई होना तय है। अगर एनसीटी गजट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट रद्द करती है तो देखते हैं कैसे यूपी सरकार अपने 69,000 भर्ती वाले शिक्षकों को बचा पाएगी। और वैसे आपको ये पता है 2 साल जब काम कर चुके हैं, 2-3 साल, तो ऐसे किसी के पेट पर लात नहीं मारेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी नहीं है कि एक तरफा फैसला ले, वो सबके बारे में सोचेगी, वो दोनों पक्षों को देखेगी। ये नहीं है कि ना तो वो बीएड वालों की तरफ है ना बीटीसी। अगर इसमें भी स्टूडेंट्स कहने लगे, अगर एक की तरफ आया कि वो बीएड वालों की तरफ थे, वो बीटीसी वालों की, तो ऐसा नहीं है, कोई भी एक तरफ नहीं होता। जो भी वो अपने पूरे, क्योंकि इतने दिन से जो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले पा रही है, वो इसी कारण नहीं ले पा रही है क्योंकि वो एक तरफा नहीं ले सकती, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है बीएड और बीटीसी छात्रों का, करोड़ों छात्रों का। और हम एक चैनल और स्टार्ट करेंगे, चाहे वो बीटीसी वाले हो, सुपर टेट एस्पिरेंट्स, जो सुपर टेट वालों को, क्योंकि अभी तक आपने देखे थे बहुत सारे चैनल्स थे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आईएएस एस्पिरेंट्स, मोटिवेशनल वीडियोस में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कैसे। तो मेरा आइडिया है कि हम भी एक चैनल स्टार्ट करते हैं, एक और सुपर टेट एस्पिरेंट, जिसमें सुपर टेट वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे हम भी करेंगे, क्योंकि और कैसे हमको मोटिवेट होना रहना चाहिए। अगर मेरा ये आइडिया सही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जल्दी हम उस चैनल को स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहती तो अभी तक ले लेती, लेकिन वो एक तरफा नहीं लेती, क्योंकि वो सोच रही है क्या करे। अगर वो रद्द करती है तो 69,000 भर्ती वाले बीएड वाले छात्रों पे भी ऐसे लात नहीं मार सकती। तो उसके पास ऑप्शन है, वो हो सकता है वो राज्य सरकार को छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट की जो राज्य सरकार चाहती है, जो जहाँ चाहता है करना चाहे, और जो नहीं चाहता वो नहीं चाहे। या फिर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को एलिजिबल कर दे कि 2 बीटीसी वाले होंगे, या फिर बीटीसी वालों को फर्स्ट वरीयता दे दे और फिर सेकंड पे कह दे कि पहले बीटीसी वालों को दो फिर बीएड वालों को, क्योंकि बीटीसी वालों पे कम चांस है। लेकिन फिर ये भी होगा, या फिर ये कह दें कि बीटीसी वालों को भी और एग्जाम्स में बैठने का मौका दिया जाए कोई भी कोर्स कराकर। तो अब देखते हैं क्या होता है भविष्य में। और आपको पता है आगे आने वाले भविष्य में 2030 के बाद एक ही कोर्स एलिजिबल होगा, जिसमें कह रहे हैं बीटीसी बंद होने जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स बीटीसी कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बीटीसी की वैकेंसी नहीं निकल रही है प्राथमिक की। अब बीटीसी वाले केवल एक आधी वैकेंसी में बैठ सकते हैं, और जबकि बीएड वालों के पास नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं। तो भविष्य में एक ही कोर्स एलिजिबल होगा जो 4 वर्षीय होगा, जो बीएड का कह रहे थे कि आप ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं। इसके बाद ही जो भी भर्तियों या कार्यक्रम होगा उस वैकेंसी के रिगार्डिंग ही होगा। तो अब देखते हैं भविष्य में क्या होगा। भविष्य की तो भविष्य में देखते हैं क्या होता है, इतने साल तो कोई नहीं रुकने वाला। तो अब देखते हैं कि एनसीटी के गजट को लेकर जो आपकी 16 नवंबर को सुनवाई होने वाली है, आपको इस चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी पल पल की। तो अब देखते हैं जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरफ है हम ऐसे नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट का रुख, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दोनों पक्षों को सुनकर देखकर ही करेगी, ऐसे वो एक पक्षीय फैसला नहीं करेगी, क्योंकि वो किसी के पक्ष में नहीं है। और एनसीटी के गजट में है तो खामियां, देखते हैं क्या होता है बीएड का भविष्य। वैसे बीएड वालों का बीटीसी वालों के साथ सुप्रीम कोर्ट ना इंसाफी नहीं करेगी, ना बीएड वालों के साथ ना बीटीसी वालों के साथ। तो देखते हैं जो भी होगा। आपकी वो जिनकी वजह से 12 नवंबर को नहीं हो पाई थी आपकी सुनवाई, वो भी आ जाएंगी, सब आएंगे। और बीएड वालों को अपनी मजबूत मुद्दा रखने का वो है, आप अपना ट्विटर कैंपेन चलाइए, अपना जो भी है करिए, अपने वकीलों को थोड़ा मोटिवेट करिए, क्योंकि बीटीसी वालों के वकील पहले भी एक्टिव थे, अब बीएड वालों के ठंडे पड़े मिले। तो इस बार बीएड वाले अपना पक्ष मजबूत रखिए, जो भी आपका हो सके वो करिए।
तो यही अपडेट थी आज की। तो प्राथमिक में रहेगा या हटेगा वो तो 16 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है जितना बीएड नहीं हटेगा, क्योंकि योगी सरकार ऐसे नहीं हटने देगी, क्योंकि आपके इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो मेन मुद्दा यही है, और आपकी वैकेंसी तभी आएगी जब ये फैसला क्लियर हो जाएगा, और तब भी यूपी टेट आएगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मेरा जो आइडिया है न्यू चैनल खोलने का सुपर टेट एस्पिरेंट्स के लिए, कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।